सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन तो आप सभी काम में लेते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि चलते चलते हो गया है हमारा सिस्टम खराब, रात में ऑफ किया, सुबह ऑन नहीं हो रहा है, समझ नहीं आता है कि यहाँ पे रैम खराब है, मदरबोर्ड खराब है, हो गई है सीपीयू में प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्मार्ट की मदद से आप हार्ड ड्राइव्स के बारे में पहले ही जान सकते हैं अगर वो खराब होने वाले हैं। आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्मार्ट यानी कि सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टूल के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता चल जाए पहले से ही कि भाई ये जो मशीन है इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो हम इसको पहले से ही ठीक कर सकते हैं या फिर एटलीस्ट हमको एक वार्निंग मिल जाती है कि यहाँ पे कुछ तो एरर है जिसको हम एटलीस्ट टाइम रहते ठीक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ कंप्यूटर्स की या मोबाइल फोन्स की, तो ऐसे एरर्स हमें मिलते नहीं है, समझ नहीं आता है कि भाई कब कहाँ कैसे अचानक से दिक्कत हो जाए। आपने सिस्टम अभी जो है वो काम कर रहा है फर्स्ट क्लास, एकदम नया नया यूज करना स्टार्ट किया है, अचानक से सामने आपको कुछ होगा और बिल्कुल ब्लैंक सामने, इसका मतलब है तो आपको हो सकता है जीपीयू खराब हो गया, आपका मदरबोर्ड खराब हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं यार, वारंटी में तो रिपेयर करवा लेंगे, नया ले लेंगे, पुराना हो गया है तो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो हार्ड ड्राइव्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बिकॉज यहाँ पे होता है आपका डेटा। मतलब रैम खराब हो गया तो उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप इमेजिन करो कि आपके पास में अगर एक हार्ड ड्राइव लगी है, आपके दोस्तों कोई भी अगर स्टोरेज डिवाइस है, वहाँ पर अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो आपकी सालों की जो मेमोरीज हैं वो सारी गायब। तो ऐसे में दोस्तों हमें यहाँ पे चाहिए था कुछ एक ऐसा सोल्यूशन जो हमें एटलीस्ट एक वार्निंग दे सके कि भाई ये खराब होने वाली है, तो आप इसको ठीक कर लीजिए या रिप्लेस कर लीजिए। अब यहाँ पे आप सोचते हो कि यार खराब क्यों, कैसे हो सकती है? तो यहां पे दोस्तों देखिए बात क्या है कि जो हार्ड ड्राइव्स हैं वो तो एक मैकेनिकल डिवाइस हैं। अब वो दोस्तों जो मैकेनिकल डिवाइस है, वहां पे जो मोटर लगी है, वहां पे दोस्तों जो हेड है वो बेसिकली स्पिन भी कर रही है, जो आपकी पूरी ड्राइव है वो घूम रही है। तो ऐसे में मैकेनिकल डिवाइस है तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, वेयर एंड टियर तो होगा ही होगा। तो 2 साल 3 साल 5 साल बाद कभी ना कभी तो हार्ड ड्राइव की प्रॉब्लम आएगी आएगी। जहां पे दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं एसएसडीज की, तो यहां पे भी जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं वो मैकेनिकल तो नहीं है, लेकिन उनमें दोस्तों होती हैं रीड राइट साइकिल्स, जहां पे ऐसा नहीं है ना कि आप 10 साल 100 साल 500 साल उसको काम में लेते रहेंगे, वो भी दोस्तों एक टाइम के बाद में काम करना बंद ही करेंगी। तो यहां पर दोस्तों जो स्मार्ट कंपैटिबल डिवाइसेस हैं, यानी कि दोस्तों जो हार्ड ड्राइव्स हैं जो स्मार्ट सपोर्ट करती हैं, वो आप एक टूल के जरिए उनके अंदर तक घुस के देख सकते हैं कि भाई यहां पे क्या प्रॉब्लम है, या फिर एटलीस्ट आपको एक वार्निंग मिल जाती है। दोस्तों यहां पे ये जो सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टूल है, ये बहुत सारे ओएसएस के अंदर इनबिल्ट होता है। फॉर एग्जांपल विंडोज में भी इनबिल्ट है, मैक में भी इनबिल्ट है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे यहां पे थर्ड पार्टी टूल्स भी हैं। इनफैक्ट दोस्तों बहुत सारी जो कंपनीज है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक डब्ल्यूडी की ड्राइव लेते हैं, या अगर आप मान लीजिए एक सीगेट की ड्राइव लेते हैं, अगर आपके पास में एक्सटर्नल ड्राइव है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको उन्हीं कंपनीज का एक सॉफ्टवेयर मिलता है जहाँ पे आप स्मार्ट चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आपकी जो ड्राइव है वो ठीक है या नहीं। और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से जो है वो चेक की जाती है कि आपकी ड्राइव की जो टॉप आरपीएम पे पहुँचने की स्पीड है वो कितना है, उसको कितना टाइम लग रहा है, आपकी ड्राइव का टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे वाइब्रेशंस वगैरह जो है वो कैसे किए जा रहे हैं, जो रीड राइट स्पीड्स हैं वो कैसी हैं, जो बैड सेक्टर्स हैं वो कैसे हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको एक आइडिया देंगी कि जो ड्राइव है उसकी कैसी है, और ऐसे में आपको मिल जाती है वार्निंग, जिसके बाद में अपने डेटा का बैकअप निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे भी दोस्तों ये जो स्मार्ट सिस्टम है ये परफेक्ट नहीं है। यहां पे सबसे बड़ा रीजन तो ये निकल के आता है कि जो ड्राइव्स हैं, वो जो इंटरफेस आप जिसके जरिए उनको कनेक्ट करते हैं वो बहुत सारे हैं। यहां पे आटा है, यहां पे साटा है, यहां पे दोस्तों इसके अलावा आप ऐसे से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है आपके पास में एक्सटर्नल ड्राइव हो, तो मतलब आपको खुद को भी देखना है भाई कि आपकी ड्राइव जो है अगर वो स्टोर कर रही है, वहां पे अगर आपको ज्यादा वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं, या फिर जो डेटा की रीड राइट स्पीड्स हैं वो बहुत ज्यादा कम हो गई हैं, तो आप समझ जाइए कि भाई ये जो ड्राइव है ये अभी जाने वाली है, हमारा जो डेटा है उनको निकाल के रखना चाहिए बैकअप में। इसके अलावा दोस्तों इन जनरल जो हार्ड ड्राइव्स हैं वो मान लो कि अगर आपने 5 साल से ऊपर हो गया, अगर आप लगातार यूज कर रहे हो, तो एटलीस्ट आप एक बैकअप क्रिएट करो, वरना मालूम नहीं कि वो कब क्रैश हो जाएगी, आपको जो डेटा है वो चला जाएगा। वो बहुत कीमती है, ड्राइव की तो कोई कीमत है नहीं। सेम दोस्तों चीज जो है वो एसएसडी के साथ में भी है, अगर आपको एक्सटर्नल ड्राइव यूज करें उसके साथ में भी है। तो आप यहाँ पे स्मार्ट यूटिलिटीज दोस्तों है वो बहुत सारे आप इंस्टॉल कर सकते हैं इंटरनेट से। उसके अलावा आपको विंडोज और मैक में इनबिल्ट भी ऑप्शन मिल जाएंगे, तो एटलीस्ट चेक करते रहिए। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा जहां पे आपको मालूम चल जाएगा एडवांस में कि जो आपकी ड्राइव है उसकी हेल्थ कैसी है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।